कैसा ये इश्क है। सुबह हो गई थी और सारा की आंख हल्के हल्के खुली थी। उसकी बेटी और पति दोनों गायब थे। सारा धीरे से बोली, ये दोनों सुबह सुबह कहाँ गए? यही सोच के सारा बाहर आ गई थी, जहां आरू अल्याना को गोद में लिए बैठी थी। आरू अल्याना की आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ अल्याना? आज सुबह से क्यों परेशान हो तुम? आरू अल्याना को चूमते हुए बोली। तभी सारा जल्दी से बोली, क्या हुआ उसको? और जिहान कहाँ है? सारा धीरे से बोली तो आरू आराम से बोली, मैं तुम्हें बताना भूल गई। जिहान को आज सुबह ही कुछ काम था, इसलिए वो चला गया और अल्याना भी जाग गई थी। इसलिए उसने कहा, मैं अल्याना कुछ देर अपने पास रख लूं ताकि तुम आराम से सो पाओ। आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, अच्छा, लेकिन उसने कुछ बताया तो होगा ना? वो कहाँ गया है? आरू धीरे से बोली, नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। शायद कुछ ज्यादा जरूरी काम है। तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूं। इतना कह के आरू चली गई थी और सारा अल्याना को देखने लगी थी, जो उसके सीने से अपनी नाक रब कर रही थी। सारा ने अल्याना के सर को चूम लिया था। वहीं दूसरी तरफ आरोन की आंख जब खुली तो सुबह के 10 बजे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके आसपास हर चीज धुंधली हो रही थी। एली उसके सामने कॉफी रखते हुए बोली, नशा उतर चुका होगा ना? आरोन हैरानी से बोला, नशा? तभी उसकी नजर अपने ऊपर पड़ी थी। उसके जिस्म पे एक कपड़ा नहीं था। आरोन हैरान रह गया था। तभी उसकी नजर एली की गर्दन पे पड़ी थी, जो बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और कल रात की धुंधली यादें उसकी आंखों में थीं। काफी देर दिमाग पे जोर डालने के बाद उसके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ घूमने लगा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। आरोन हैरानी से बोला, कल रात क्या हुआ था? आरोन के किए गए सवाल पे एली धीरे से बोली, कल रात नहीं, कल दिन। और जो हो चुका है उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इतना कह के एली उठते हुए बोली, अब चलो। एली की बात पे आरोन ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसको बेड पे धकेलते हुए बोला, क्या हमारे बीच कल कुछ हुआ था? आरोन की बात पे एली जबरदस्ती उससे छूटते हुए बोली, छोटे बच्चे नहीं हो तुम जो इतनी आसान बात ना समझ पाओ। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था। मेरी वर्जिनिटी ले चुके हो तुम, और क्या ही चाहिए तुम्हें? एली की बात आरोन के कान में जाके चुभी थी। क्या कह रही थी वो? आरोन हैरानी से बोला, नहीं, मैं इतना नहीं गिर सकता। मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। एली आराम से बोली, जबरदस्ती नहीं की, मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे करीब आई थी। इसलिए अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब हो चुके हो तो क्या मैं जाऊं? एली की बात पे आरोन धीरे से बोला, मतलब हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बन चुका है ना? आरोन की आंखों में अलग शैतानी थी। एली धीरे से मुस्कुरा के बोली, ये रिश्ता, ये शादी और कल की रात सब कुछ बिना प्यार के है और रहेगा। कल मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी जान बचाई है। ज्यादा आगे मत बढ़ो। एली की बात पे आरोन उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, अगर तुम मुझसे दूर रहती तो शायद खुश रहती, लेकिन मेरे करीब आकर तुमने बहुत बड़ी गलती करी है और इस गलती की सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगा। एली हैरानी से बोली, कैसी सजा दोगे तुम मुझे? एली की बात पे आरोन आराम से बोला, मेरे करीब रहने की, हमेशा मेरे करीब रहने की सजा। अब तुम चाह के भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। इतना कह के आरोन एली के ऊपर से हट गया था और एली गुस्से से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अनीश सुबह जब ऑफिस आया तो उसकी नजर अपने लोगों पे पड़ी थी, जो कि सर हिलाते हुए काम कर रहे थे। अनीश धीरे से बोला, क्या हुआ है? आज इतनी शांति क्यों है? सब लोगों ने आज उसको ग्रीट भी नहीं किया था। अनीश गहरी सांस लेकर बोला, क्या चल रहा है यहाँ? उसका असिस्टेंट जल्दी से बोला, सर वो। अनीश गुस्से से बोला, आगे बोलो, एक जगह क्यों अटक गए हो? अनीश की बात पे उसका असिस्टेंट धीरे से बोला, वो बॉस। इतना कह के वो चुप हो गया था। अनीश गुस्से से अपने केबिन की तरफ चला गया था और जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, क्योंकि सामने ही जिहान राठौर पैर पे पैर रखे बैठा था। अनीश नफरत से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे केबिन में आने की? जिहान धीरे से बोला, हिम्मत? हिम्मत की बात तुझ जैसे कुत्ते करते हुए अच्छे नहीं लगते। जिहान की बात पे अनीश हंसते हुए बोला, क्या यार,
जिहान, तू आज भी सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग मारता है। खैर जाने दे, मेरे ऑफिस में आया है, कोई तो वजह होगी ही। क्या अपनी बीवी का सौदा करने आया है? अनीश की बात पे जिहान उसके केबिन पे नजर दौड़ाते हुए बोला, सारा जिहान राठौर है, वो जिहान राठौर की बीवी, उसको देखने वाले की भी मैं आंखें निकाल सकता हूँ, और तेरे ख्वाब तो उससे ऊंचे हैं। इतना कह के जिहान के चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ गई थी। अनीश मुस्कुराते हुए बोला, ओह ऐसा क्या? लेकिन जिहान राठौर की बीवी, उसका घर, सब कुछ मेरा होने वाला है। क्या ये तुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा? जिहान धीरे से बोला, शायद तू सबको अपने जैसा घटिया और जलील समझता है। वैसे अगर तुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा जाए तो लगता है शायद कोई कॉल बॉय। ओह सॉरी, शायद वो भी तुझसे बेहतर। जिहान जानबूझ के उसको जलाने को ये सब कर रहा था, और अनीश का दिमागी संतुलन इस बात से हिल भी रहा था। अनीश गुस्से से बोला, ज्यादा घुमाने फिराने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए सीधा सा बोल रहा हूँ। मुझे वो घर चाहिए, और तेरी बीवी भी। इतना कह के अनीश खामोश हो गया था, लेकिन उसकी बात से फिर से जिहान पे असर नहीं हुआ था। अनीश समझा था इस बात से जिहान चिल्लाएगा और हो सकता है उसको मार भी दे, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ था। जिहान उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हारी बहुत बुरी हार होगी और तुम्हें पता चलेगा आखिर जिहान राठौर है क्या चीज। इतना कह के जिहान आगे बढ़ा ही था, लेकिन तभी वो रुक गया था। अनीश उसके फिर से कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। जिहान उसकी तरफ टिश्यू उछालते हुए बोला, लो काम आएगा। इतना कह के जिहान आगे बढ़ गया था, और अनीश हैरानी से उसको देख रहा था। वो जिहान की कहीं गई बात का मतलब समझ रहा था। तभी अचानक उसको एहसास हुआ था जैसे बाहर से कोई चिल्ला रहा था। उसका फोन भी लगातार बज रहा था। अनीश ने फोन उठा लिया था। तभी उसके असिस्टेंट की काफी घबराई सी आवाज उसके कानों में पड़ी थी। क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। अनीश की बात पे उसका असिस्टेंट जल्दी से बोला, बॉस, पता नहीं कैसे यहाँ आग लग गई है। सब लोग काम छोड़ के भाग गए हैं और आग फैल रही है। हम बर्बाद हो जाएंगे। सर, जल्दी से कुछ करिए। अपने असिस्टेंट की बात पे अनीश ने फोन जमीन पे दे मारा था। वो घबराते हुए बोला, क्या है ये सब? जिहान राठौर, तो तू इसलिए यहाँ आया था? इसका बदला मैं लेके रहूंगा तुझसे। अभी तक तुझे आराम की मौत मिलती, लेकिन अब तुझ सबसे बुरी मौत मिलेगी, याद रखना। और तेरी साथ तेरी उस मासूम बच्ची की जिंदगी भी खराब होगी। इतना कह के अनीश नीचे की तरफ भागा था। अब उसको कैसे भी करके अपनी कंपनी को बचाना था जो जल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सब लोग लंच कर रहे थे। सारा का दिमाग जिहान पे लगा हुआ था। वो अभी तक नहीं आया था? सारा धीरे से बोली, आरू पक्का वो कुछ नहीं बता के गया? मुझे टेंशन हो रही है। इतना कह के सारा धीरे से बोली, आरोन तुम कॉल करो उसको, मेरा फोन नहीं उठा रहा। आरोन अपना फोन देखते हुए बोला, रुको सारा, मुझे ये देखने दो, आज तो बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है मुझे। इतना कह के आरोन सबको आपका फोन दिखाते हुए बोला। सामने ही अनीश की कंपनी की न्यूज चल रही थी। आरोन हंसते हुए बोला, लगता है जिहान अपना इंपॉर्टेंट काम कर चुका है। इतना कह के वो चुप हो गया था, क्योंकि सामने ही जिहान खड़ा था और जिहान ने सबको सख्ती से मना करा था, कोई भी सारा को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन आरोन ने अपनी जुबान खोल दी थी। सारा हैरानी से बोली, क्या है ये सब? मैंने मना करा था। जिहान, तुम अभी कुछ नहीं करोगे? तुम्हें क्यों कुछ समझ नहीं आता? क्यों तुम मुझे तंग करने के बहाने ढूंढते हो जिहान? तुम सिर्फ उस इंसान को और बुरा बनने पे मजबूर कर रहे हो। बात यहाँ सिर्फ मेरी और तुम्हारी नहीं, हमारी बच्ची की है। अल्याना को कुछ भी हुआ, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी जिहान। सारा की बात पे जिहान उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, सारा, क्या तुम्हें मुंह और यकीन नहीं? मैंने कहा, ना हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें, और ना हमारी बच्ची को किसी को कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। लेकिन मैं अब खामोश नहीं बैठ सकता। उस अनीश का आखिरी वक्त आ चुका है। सिर्फ कल का दिन, और उसके बाद उसको पता चलेगा उसने किससे दुश्मनी करी है। जिहान के कानों में अनीश की बातें घूम रही थीं। सारा के बारे में उसने जो भी कहा था, भले ही वो उसके सामने खुद को शांत दिखा रहा था, क्योंकि वो उसकी की गई बकवास बातों पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जो जो उसने सारा के बारे में बोला था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसके चेहरे पे अजीब सी नफरत थी। सारा जिहान का हाल समझ रही थी, लेकिन फिलहाल उसको जिहान के बारे में पूछना था, जो अनीश की कंपनी में आग लगा के आया था। सारा धीरे से बोली, ठीक है,
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम अभी फ्रेश हो जाओ। जिहान ने गौर से सारा को देखा और फिर सीधा अपने रूम में चला गया था। उसने रूम में आते ही दरवाजा लॉक करा और वॉशरूम में घुस गया। वो कपड़े उतार के शॉवर के नीचे खड़ा हो गया था। ठंडे पानी से उसको थोड़ा बहुत सुकून मिला था, क्योंकि उसके अंदर आग जल रही थी और आग किसी और की जिंदगी में आग लगाने के बाद भी शांत नहीं हुई थी। जिहान का हाल खराब हो रहा था, तभी उसका फोन बजा था। जिहान ने फोन स्पीकर पे डाल दिया था। रियान धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, और वहीं हुआ। जिहान अपने बालों को अपने हाथ से पीछे करते हुए बोला, साफ साफ कहो। जिहान की बात पे रियान कुछ सोचते हुए बोला, जिया मुंबई गई ही नहीं है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कहीं नहीं दिखी। वो राठौर विला से निकल के कहीं और गई है। और फिलहाल वो दिल्ली में है ना, कि मुंबई में? रियान की बात पे जिहान अपनी आंखें कस के बंद करते हुए बोला, शाम तक पता लगाओ, वो अनीश के घर तो नहीं है। रियान धीरे से बोला, ठीक है, शाम तक नहीं, मैं कुछ घंटों में तुझे बताता हूँ वो गई कहाँ है। इतना कह के रियान ने कॉल काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ जिहान ठंडे पानी में भीग रहा था। तभी उसको किसी की लंबी उंगलियां अपने सीने पे चलती महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं। उसके हाथ सारा के हाथों पे कस गए थे और उसने झटके से सारा के बालों को पकड़ के अपने सामने कर लिया था। अब उस पानी में जिहान के साथ सारा भी भीग रही थी। सारा धीरे से बोली, इतना गुस्सा? किसी को सजा देने के बाद भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ? जिहान ने सारा के बालों को और टाइट पकड़ा और उसके होंठों के बिल्कुल करीब जाके बोला, मेरे अंदर आग जल रही है और ये आग शांत नहीं हो रही। उसके दिमाग में फिर से अनीश की गई बातें गूंजने लगी थीं। तभी सारा उसके होंठों को देखते हुए बोली, शांत हो। लेकिन अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब जिहान ने उसको होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। आखिर क्या करेगा अब जिहान? क्या करने वाला है अनीश? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।